आप लोग भी भगवान का दर्शन करिए और भगवान का दर्शन करके अपने प्रेम को और बढ़ाइए, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाइए। और भगवान के जीवन में भी बहुत ही समस्याएं आई थी, भगवान ने बहुत ही दुख झेले थे, बहुत ही तकलीफ झेले थे। कहते हैं जब भगवान का जन्म हुआ था ना, तो वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, पैरों में हथकड़ियां लगी हुई थी, कंस ने लगाया था। और कंस ने लगाया था हथकड़ियां, लेकिन जब भगवान जी आए, कारागार अपने आप खुल गया। आप लोगों ने सब दर्शन कल किए थे। किसी ने आकर कहा, एक आदमी ने आकर कहा हमारे गुरुजी से, एक दिन गुरुजी बताने लग गए कि बेटा ऐसे भी लोग होते हैं। हमने कहा क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि एक आदमी आया और हमसे पूछा कि हमारे जो बाबा है वो तो पानी में जोत जला दी थी, पानी से जोत जलाई थी, दीपक जला दी थी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने हमारे जवाब दिया कि तुम संत के बारे में जाने, बाबा के बारे में जाने कि उन्होंने दीपक जलाया, पानी में दीपक जला दिया, तब उनको तुम पूजने लग गए। अगर तुम हमारे नारायण के बारे में जानोगे तब आप लोग भी पूजने लग जाओगे। गुरुजी ने हमको पढ़ाया, भगवान के बारे में बताया, तब आज हम भगवान को पूज रहे हैं। उसी प्रकार से जब तक आप लोग भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक आप लोग के अंदर प्रेम नहीं बढ़ेगा। भगवान ने कितने दैत्यों का संहार किया, भगवान ने आप लोगों को सृष्टि पे लाने के लिए अपने ही वंश को अपने आप से समाप्त किया कि अगर हमारे यदुवंश ही ज्यादा हो जाएंगे तो जो संसारिक आने वाले हैं ये कहाँ जाएंगे। भगवान ने स्वयं अपने यदुवंश को समाप्त किया। उसके बाद भगवान मथुरा में भादों का महीना था और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग, मध्य रात में 12 बजे भगवान ने जन्म लिया था। प्रकट हुए थे पहले दिव्य बालक बन करके, दिव्य बालक बन के आए तो देवकी मैया और वासुदेव जी ने अद्भुत रूप देखा, बहुत ही दिव्य बालक का अद्भुत रूप देखा। कैसा देखा? टम टम भूतम बालक विचक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। भगवान को देखा, दिव्य बालक देखा जिसके 4 हाथ शंख और गदा लिए आया हुआ था, उसको देखा, अद्भुत बालक देखा। वासुदेव जी ने और देवकी मैया ने उस बालक को प्रणाम किया तो बालक ने कहा कि मैं ही आपकी गोद में एक शिशु रूप धारण करूंगा। मैया ने कहा कैसे? मैया और वासुदेव जी ने भगवान प्रभु की स्तुति करने लगी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति वेद कहे, सोम उर्वशी यह उपवासी, सुनत धीर मत थिर न रहे।
प्रभु की वंदना देवकी और वासुदेव जी करने लग गए। बहुत ही अच्छी स्तुति की कि भगवान मैं बड़ी सौभाग्यवती हूँ, बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैं आपकी माँ बन रही हूँ। देवकी मैया ने स्तुति की। उसके बाद भगवान बोले देवकी मैया से, मैंने तुम्हें तो पूर्व जन्म में वचन दिया था, जो आप आदित्य से कश्यप ने तपस्या की थी तो हमसे मांगा था। क्या मांगा था वचन में कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगले जन्म में ही भगवान आप मेरे पुत्र बन के आइए। कश्यप न मांगा, वही भगवान आज देवकी के गर्भ पे आए हैं। भगवान देवकी का वचन पूरा किए हैं। उसके बाद भगवान ने कहा, जब मैं शिशु रूप धारण कर लूं तो आप मुझे गोकुल भेजिएगा। उसके बाद वासुदेव जी सूप लेते हैं, सूप में भगवान को लेटाते हैं और गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे प्रस्थान करते हैं पहरेदार सब सो जाते हैं, हाथ से हथकड़ियां खुल जाती हैं, पैर से हथकड़ियां खुल जाती हैं। उसके बाद वासुदेव जी यमुना मैया को पार करके जाते हैं। यमुना मैया सोचती हैं कि प्रभु मेरे द्वार आए। गंगा मैया ने राम जी को स्वयं जल से उनका पैर धुली थी। और सरयू मैया भगवान हमेशा उनको संकल्प लेते थे, पूजा करते थे उनकी जाके। और एक यमुना मैया है जो वासुदेव जी के सीने तक, माथे तक आ गई। तब भगवान ने सूप से अपना पैर निकाला और यमुना मैया का उद्धार हुआ। दर्शन की बोल दो यमुना महारानी की। उसके बाद वासुदेव जी ले जाकर नंद जी के यहाँ यशोदा मैया के बगल भगवान को लेटाते हैं और उधर से कन्या लेकर आते हैं। जैसे ही कन्या लेकर कारागार पहुंचते हैं, तुरंत हाथ में हथकड़ियां लग जाती हैं, पैर में हथकड़ियां लग जाती हैं, कारागार बंद हो जाता है। और जैसे ही कन्या के रोने की आवाज सुनते हैं ना, तुरंत पहरेदार उठते हैं और जाकर के कंस को सूचना देते हैं कि महाराज पुत्र हुआ। कंस दौड़ता भागता हुआ चला आता है और आकर के देखता है तो लाला की जगह लाली हुई। घबरा जाता है, क्रोध आता है कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया, देवताओं ने मेरे साथ छल कर दिया। ये जरूर देवता की कोई चाल बीसी होगी, तभी ऐसा किया है। कंस ने कन्या का पैर पकड़ा और घुमाया, कन्या आकाश में उड़ी, जाकर के योग माया बन गई, शक्ति रूप को धारण की। शक्ति रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाहता है? तुझे तो मारने वाला जन्म ले पैदा हो चुका है। कंस ने कहा, अरे बहनी ये तो बता दो कहाँ पे पैदा हो, कहाँ पे जन्म लिया है। देखिए सब अपने स्वार्थ के लिए झुक जाएंगे, वैसे ही कंस अपने स्वार्थ के लिए माता के सामने झुका कि मुझे बता दे कि कान्हा कहाँ प्रकट हुए हैं। मैया ने कहा, मैं उनकी जन्म पत्रिका नहीं बताऊंगी, बस इतना बता रही हूँ कि जहाँ वो जन्म लिए हैं बस तुम्हारे आसपास में ही है। नौ देवी इतना कह करके अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद इधर नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया
यशोदा मैया रहती हैं, लेटी रहती हैं। लेकिन अब कहा जाए कि इनको यशोदा मैया 80 वर्ष की और नंद जी 90 वर्ष के हैं, तो इनको ललना कहाँ से होगा? लोग अचंभित होंगे। पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ, एक संत जी आए थे और संत के साथ उनके चेले भी थे। तो नंद जी ने उनको पुआ और पूड़ी खिलाया, खीर खिलाई। तो जैसे ही वो संत खाकर उठे और डेकार ली, डेकार लेने के बाद अपने पेट पे हाथ ही सहला रहे थे कि तुरंत नंद बाबा ने कहा, दंडवत, मैं आपको दंडवत करता हूँ। और संत के मुख से निकला कि अरे नंद जी, पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही उनको आशीर्वाद दिया नंद बाबा को, नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज, आप हमको पुत्र भव की आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ 90 वर्ष का, मुझे पुत्र कैसे होगा? तो संत ने कहा, ये कोई असंभव बात नहीं है, संभव भी हो सकता है। नंद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये कैसे होगा? संत ने कहा कि आप धैर्य रखिए, अगर मैंने आपको आशीर्वाद दिया है तो संत जरूर होगा। कृष्ण भगवान जो है वो आपके यहाँ बालक के रूप में आएंगे, संत ने बताया। नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए, बोले लेकिन आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा। नंद बाबा प्रसन्न, ठीक, मैं यज्ञ भी करवाऊंगा। अब बाबा यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए, यज्ञ करने लगे। बोले नंद बाबा से संत जी ने कि तुम मेरी यज्ञ कर देना और खाने पीने की व्यवस्था कर देना, अगर जहाँ खाने पीने में थोड़ी दिक्कत हुई मैं तुरंत उठ के चला जाऊंगा। नंद बाबा बोले कि अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने में तो सब कुछ रहेगा, बस आप मुझे पुत्र भव का आशीर्वाद दिया है तो मुझे बस पुत्र हो, मेरी कामना पूरी हो। उसके बाद नंद बाबा ने कहा कि बस आप मुझे कीर्तन करिए, भजन करिए, जिस प्रकार से पुत्र हो, मुझे मेरे यहाँ पुत्र हो, बस वही कार्य करिए और खाने पीने की कोई भी दिक्कत मत लीजिए। नंद बाबा ने कहा, आप अपना तपस्या चालू कीजिए और मेरे यहाँ भोजन भजन सब हो जाएगा। क्योंकि नंद बाबा बोले कि हमारे यहाँ दूध दही के भंडारे खुले हुए हैं और आपकी कृपा से 9 लाख गाय हैं, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, सब आपकी कृपा से भरे पड़े हुए हैं। महाराज जी ने इतना प्रेम देखा तो भंडारे करने लग गए, कीर्तन करने लग गए, अनुष्ठान करने लग गए। संत महात्मा की कही हुई बात, संत महात्मा का आशीर्वाद बहुत ही लगता है। और वही तपश्चात संत के ही आशीर्वाद से कृष्ण भगवान की उत्पत्ति हुई, पुत्र बन के आए। क्योंकि संत कब क्या कुछ कह दे कोई पता नहीं, उनका आशीर्वाद बहुत लगता है, इसलिए उनको प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए। जैसे कहा जाता है कि सरस्वती माता जुबान पर एक ही बार आती है, एक ही बार वास करती है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको वो कब वास करती है आप लोग कहीं नहीं पाएंगे। जो रात्रि 3:10 पर सरस्वती माता से उठ के जो मांग लेगा, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आती है, 3:10 से 3:15 तक सुबह एकदम। ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं, इनसे जो मांग लेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कोई मांग ही नहीं पाएगा,
निद्रा महारानी ऐसी है ना कि वो उठने ही नहीं देंगे। जब हमारे गुरुजी ने हमको बताया तो हमने सोचा कि लाओ आज हम भी मांगते हैं। हम क्या किए, 2 बजे तक कथा सुने मोबाइल से, उसके बाद बैठ के लिख रहे थे और जैसे 3 बजा वैसे सो गए। जैसे 3 बजा महाराज ऐसे सो गए, पता ही नहीं चला। सुबह हुई, अरे हम कहाँ, हम तो महारानी का इंतजार कर रहे थे कि महारानी हमारे जुबान पे आए और हम कुछ उनसे मांगे। तो इसी प्रकार संत से आप लोग दंडवत किया करें, क्योंकि संत की जुबान कभी खाली नहीं जाती है। और नंद जी की बहन सुनिंदा आकर के उनके यहाँ बहुत दिनों से रहती थी। 2 महीने पहले ही चली आई थी। भैया नेग लेना है इसलिए पहले चली आई थी। सुनिंदा को बुआ बनना था, आ गई। उसके बाद संत ने बताया था कि आप बस मंत्र का जाप करिएगा, और नंद जी मंत्र का जाप करते थे। लेकिन हम लोगों के यहाँ है, हम कहीं भी जाप कर लेते हैं, कहीं भी पूजा कर लेते हैं, बालक का नामकरण करते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। अगर ऐसे काम कीजिए ना महाराज, तो गौशाला में बैठ के कीजिए जहाँ पे गाय बांधी जाती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता का वास होता है। तो गाय के पास बैठ के कीजिए। उसी प्रकार नंद बाबा गौशाले में जाकर के मंत्र का जाप कर रहे थे। जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग भी कर लेते हैं। ओम